हेलो एवरीवन, सबका स्वागत है 1111 मानसी टारोट में। सो आप लोग कैसे हैं? होप सब बढ़िया होंगे और अपने लाइफ में पूरी पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। आज हम देखने वाले हैं एक न्यू रीडिंग और इसमें होगा आपके पर्सन के थॉट, करंट फीलिंग्स और आपके क्रश के बारे में और उनके करंट फीलिंग्स, उनके थॉट्स, उनके एक्शन, जो भी गाइडेंस मिलेगा वो भी लेंगे। पॉजिटिवली लेना, जो भी आपसे रेजोनेट करता है वही लेना, बाकी को जाने देना। क्रिस्टल ब्रेसलेट आपको कुछ भी परचेस करना हो या प्राइवेट सेशन रीडिंग लेना हो तो प्लीज़ मेरे गिवन व्हाट्सअप नंबर पे ही मुझे मैसेज करें। एंड थैंक यू फॉर एवरीथिंग, जो भी मुझे हेल्प करते हैं जिस भी तरह से, थैंक यू। चैनल को सपोर्ट करने के लिए आप अगर सोचते हो तो प्लीज़ ज्वाइन द मेंबरशिप, ताकि चैनल को सपोर्ट हो सके, आप बराबर वो सब वीडियोस देख सके जो आप एक्सक्लूसिवली आपके लिए ही बनते हैं, मेंबर्स के लिए बनते हैं, तो वो आपको मिल जाएंगे चैनल के मेंबरशिप के बाद। एंड दूसरा चैनल मेरा है यूट्यूब पे जो है 1111 मानसी टारोट इंग्लिश, तो उसे भी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। एंड उसमें अलग कंटेंट होता है। फेसबुक पेज को आपने ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज़ करें। एंड वो है टारोट विद मानसी फेसबुक पेज है, एंड मेरा टारोट विद मानसी इंस्टाग्राम चैनल है। सो थैंक यू फॉर एवरीथिंग। हम स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग और देखते हैं आपके पर्सन के थॉट, करंट फीलिंग्स क्या है। ओके, पहले पर्सन के देखेंगे, उसके बाद क्रश के बारे में देखेंगे। ओके, नाइट ऑफ वांड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। द टावर कार्ड है, मार्स की एनर्जी है। समथिंग इज ब्रोकन। ओके, द नाइट ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। द सेवन ऑफ वांड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ओके, द फोर ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। द पेज ऑफ वांड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। बॉटम में है नाइन ऑफ कप्स। और एक कार्ड लें, द वर्ल्ड। या बहुत सारे लोगों के लिए लगता है ये जो भी आपका कनेक्शन है ना, ये आपका ऑनलाइन कनेक्शन है, बहुत सारे लोगों के लिए है। ठीक है, अभी भी, या तो अगर आप ज़्यादातर फिज़िकली कनेक्टेड नहीं है, यानी एक दूसरे को नहीं जानते हैं, मुझे लगता है बहुत सारे लोगों का ऑनलाइन कनेक्शन है। अगर आप जानते भी हैं तो शायद हो सकता है ये पर्सन आपसे दूर है, जियोग्राफिकल डिस्टेंस में, यानी कहीं पर अलग जगह में रह रहे हैं, या सेम सिटी कंट्री तो नहीं लग रहा है, अभी के लिए तो नहीं है। पहले अगर होता होगा तो अभी के लिए नहीं है, कुछ डिस्टेंस दिख रही है। व्हाट इज पर्सन से एनर्जी, इस पर्सन की ऐसी एनर्जी रही होगी जो हमेशा इन एंड आउट वाला कनेक्शन आपका रहा होगा। एवरी टाइम देयर इज अ टावर मोमेंट, कुछ ना कुछ ऐसा होता होगा कि आप बहुत ज़्यादा इस पर्सन को शायद अपनी एनर्जी बहुत ज़्यादा आपने स्पेंड किया है इन पास्ट। आपने बहुत ज़्यादा स्पेंड किया है अपनी एनर्जी, बहुत ज़्यादा चेसिंग एनर्जी में रहा है। शायद हो सकता है कि कहीं ना कहीं आप दोनों की एनर्जी सेम थी इन बिफोर, जब भी आप दोनों कनेक्ट हुए थे तो एक दूसरे के साथ आपका जो एनर्जी था ना वो काफ़ी हद तक सेम था। एक मैच्योरिटी दिखाई दे रहा है। लेकिन राइट नाउ शायद हो सकता है ये पर्सन के साथ आपने एक बाउंड्री क्रिएट किया है और इसी वजह से ये टावर मोमेंट आया है। तो टावर मोमेंट एक्चुअली कम क्योंकि आपने कुछ चीज़ों को बहुत ज़्यादा रियलाइजेशन किया है। ओके, कुछ लोगों का हो सकता है कि क्या अगर आप दोनों के बीच में थोड़ा बहुत कम्युनिकेशन है तो मुझे लगता है अगर ये हमेशा इन एंड आउट आपके लाइफ से हो रहे हैं, यानी दिस पर्सन इज़ नॉट स्टेबल, क्योंकि यहाँ पर नाइट और पेज की एनर्जी है। मुझे नहीं लगता कोई भी किंग नहीं है, तो यहाँ पर ऐसा नहीं लगता है कि आपके जो भी पर्सन है दिस पर्सन इज स्टेबल। ठीक है, ये हमेशा इन एंड आउट होता होगा या होती होंगी। द नाइन ऑफ कप्स है। लेकिन अगर मैं बात करूं
क्या ये पर्सन की फीलिंग्स है? तो है, लेकिन बहुत ज़्यादा सेल्फिश वाली फीलिंग है। इनको क्या मिलता है इस कनेक्शन में? दैट काइंड ऑफ एनर्जी इज अपीयर हियर। मुझे लगता है थोड़ा सेल्फिश टाइप का है। ऐसे तो ये आपको हमेशा से देखते हैं कि आप इनके बेस्ट चॉइसेस में से एक हो, लेकिन इनको जहाँ पर जिम्मेदारी लेना होता है वहाँ पर वो नहीं ले सकते। कनेक्शन के साथ ये ज़्यादा स्टेबल, मतलब ज़्यादा टिक नहीं पा रहे हैं। ये हो सकता है आप दोनों के बीच में शायद हो सकता है कि एक एज गैप हो, या तो हो सकता है मैच्योरिटी लेवल गैप हो, क्योंकि मतलब आपकी जो अपब्रिंगिंग हुई है वो डिफरेंट तरीके से जिम्मेदारी लेके अपब्रिंगिंग हुआ है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल ट्रॉमा को झेल नहीं पाते हैं, तो इसी वजह से ये बार बार ये पर्सन के और आपके बीच में डिवाइन इंटरवेंशन आता होगा। बहुत टाइम आप दोनों का ब्रेकअप हो जाता होगा, फिर पैचअप होता होगा, फिर ब्रेकअप होता होगा, फिर पैचअप, एक साइकिल चल रहा है। दिस साइकिल इज एक्चुअली इंडिकेटिंग द वर्ल्ड कार्ड। यहाँ पर बहुत सारे साइकिल के बाद शायद आप दोनों का थोड़ा बहुत एक सेम पेज पे आओगे, बट तब तक यू हैव टू लर्न। आप भी लर्न करोगे और पर्सन भी लर्न करेगा। ये काफ़ी एक तरह का कार्मिक कनेक्शन हो सकता है, लेकिन पहला पार्ट ही कार्मिक रहेगा। आप दोनों का ट्रिगरिंग पार्ट है। आप दोनों काफ़ी हद तक मुझे लगता है एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा ग्रो करोगे, स्पिरिचुअली, मेंटली, फिजिकली, एंड एवरी पार्ट ऑफ योर लाइफ इज़ गोइंग टू बी अपलिफ्ट। बट यही बात है कि मुझे लगता है कि आप जब समझ जाओ इस कनेक्शन में कि आपको चेस नहीं करना है, और यही बात यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि मुझे लगता है दिस पर्सन नॉट लाइकिंग कि आपने इनको किसी बात के लिए बैन किया है, यानी आपने रेस्ट्रिक्शन मोड पे आए हो। या तो हो सकता है आप पहले अपनी एनर्जी पूरी देते थे, आप इनके लिए पलके बिछा के बैठे रहते थे, जब भी ये पर्सन आए आप इनको वेलकम करते थे, एंड एवरी टाइम दिस पर्सन इज मतलब डूइंग द सेम थिंग। ये रिपीटेटिव साइकिल चल रहा है ये पर्सन का, यानी ये पर्सन जब भी आते हैं आपकी एनर्जी को लेते हैं, और जब भी इनको लगता है कि नाउ आई एम जस्ट हेल्दी एंड मैं अभी फुल हीलर, मतलब हीलिंग कर चुका हूँ, तब ये पर्सन वर्कआउट करते थे आपकी लाइफ से। और ये पर्सन ऐसे करते रहते हैं जब भी इनको मौका मिलता है। टेकन फॉर ग्रांटेड लेना चीज़ें। मुझे लगता है आपने इनको टावर मोमेंट दिया है, आपने इनको निकाल फेंका है उस टावर से, और कहीं ना कहीं इनका क्राउन खिसका है, तो इनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुआ है। अपसेट है ये पर्सन आपसे, बहुत ज़्यादा अपसेट है। और इनकी अपसेट इस तरह से है, इनको ऐसा लगता था कि ये आपको पूरी तरह से काबू कर चुके थे, बट दिस पर्सन राइट नाउ थिंकिंग कि आप और इनके बीच में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ठीक है, इनको ऐसा लगता है अपनी एनर्जी को उन्होंने काफ़ी स्लो किया है। ये खुद अपनी बाउंड्री पे काम कर रहा है ये पर्सन नहीं चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप को लेट गो करना। ये कर भी नहीं सकते हैं, क्योंकि ये है ही डिवाइन कनेक्शन। और आप जब डिवाइन कनेक्शन में होते हो तो आप एक दूसरे को बहुत दिन तक मतलब डिटैच नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये हमेशा से इन एंड आउट का ही रहेगा। लेकिन बस आपको अलाइन होना होता है सेम पेज पे। तो दिस पर्सन इज़ पुटिंग द बाउंड्री मतलब इनको समझ में आ रहा है। हो सकता है कि मुझे यहाँ पर और भी एक मैसेज चैनल हुआ, अगर ये पर्सन ये टावर मोमेंट आपके साथ क्रिएट नहीं हुआ है, तो दिस पर्सन अगर ये थर्ड पार्टी के साथ हैं, तो वहाँ पर इतनी इमेच्योरिटी लेवल है कि वहाँ पर क्रिएट हुआ है द टावर मोमेंट। दिस पर्सन इज़ वांट टू कम बैक, आपके लाइफ में आना चाहता है या चाहती है, लेकिन मुझे लगता है आप इसको बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन के मोड पे हो, यानी आप इनको एंटर नहीं कराना चाहते हो समहाउ। ऐसा नहीं है कि आप रीडिंग तो देख रहे हो, डेफिनेटली आप इनके बारे में जानना चाहते हो और आपका अभी भी इंटरेस्ट है कि एवरीथिंग भी सॉर्टेड हो जाए, बट फिर भी ये पर्सन की जो एनर्जी है वो इतनी मैच्योरिटी लेवल पे नहीं आया है, लेकिन इस पर्सन इस बार रेडी है टू लर्न, यानी अभी रेडी हो रहा है, अपने आप को रेडी कर रहा है तो लर्निंग प्रोसेस को जारी करने के लिए। या तो इनको इनके हायर सेल्फ ने इनको मोटिवेट किया है कि दिस इज़ अ पावरफुल कनेक्शन, एंड ये कनेक्शन में आपका बस नहीं चलता है, ना ही कोई प्लान चलता है, ना ही कोई आपको स्ट्रिक्टनेस दिखा सकते हो। इस कनेक्शन को सिर्फ आप पढ़ के उसमें लर्न करना पड़ता है। ये पर्सन उसी हिसाब से, इनका तो हायर सेल्फ है, इनको एक मोटिवेशन आया है कहीं से, तो एक रे आया है। जैसे ही पर्सन के एक वन में यहाँ पर एक चमकता साइनिंग है, तो इनका जैसे बोलते हैं ना क्लिक किया है इनके दिमाग में, वो वाला साइनिंग, क्लिक करना, यस ये कुछ तो है। ठीक है, यही बात यहाँ पर आया है। तो वर्ल्ड कार्ड में भी सेम चीज़ दिखाई दे रहा है। ओके,
दिस पर्सन इज़ लर्निंग नाउ। ये पर्सन काफ़ी अभी ना अगर मैं इनकी बात करूँ, इस पर्सन की करंट थॉट्स क्या है, ये पर्सन आपको याद तो कर रहे हैं लेकिन ये चाह रहे हैं कि ये कनेक्शन को ज़्यादातर समझना। दिस पर्सन इज़ फोकस्ड अबाउट द कनेक्शन। यानी हो सकता है कि ये पर्सन पहले कोई भी ऐसे पॉडकास्ट नहीं सुन रहे होंगे, या तो कोई मोटिवेशनल चीज़ें नहीं देखते होंगे यूट्यूब पे या कहीं पर भी। तो मुझे लगता है ये पर्सन बहुत सारे वीडियोस देख रहे हैं अबाउट द सोलमेट, ट्विन फ्लेम, डेस्टिनी, कार्मिक कनेक्शन एंड एवरीथिंग। एंड ये समझने की कोशिश कर रहा है या कर रही है कि आप दोनों का कनेक्शन क्या है। दिस पर्सन इज नोज कि आप इनके विश फुलफिलमेंट है बस। लेकिन ये सेल्फिश मैंने क्यों कहा था, क्योंकि तो दिस पर्सन इज वांट यू, मतलब एवरीथिंग आप इनके लिए करो तब ये खुश हो जाए। मतलब इनका ना एक ऐसा नेचर भी हो सकता है कि आप इनके लिए जितना करोगे, जितना अप्रिशिएट करोगे, दिस पर्सन इज हैप्पी विद दैट। ऐसा नहीं कि इनको रिटर्न में देना है। ओके, खुद के लिए सेलिब्रेशन करना। दिस पर्सन इज अलोन बट सेलिब्रेटिंग हिमसेल्फ, जो भी एनर्जी यहाँ पर अपीयर हुआ है। ठीक है, तो ये पर्सन खुद को ही सेलिब्रेट कर रहा है, तो ये सेल्फिश वाला एनर्जी है। एवरी टाइम ये पर्सन वही करता होगा या करती होगी, उनको कितना मिल रहा है। ठीक है, लेट्स सी, देखते हैं इनका और क्या है। ये बात अच्छी है कि आप चेस नहीं कर रहे हो। अगर चेस नहीं कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप अभी भी कर रहे हो इनको चेस, तो हो सकता है बहुत जल्दी आप इससे रिकवर होके और एक डिवाइन इंटरवेंशन के, ओ माय गॉड, मैंने 11 देखा है, इट्स अ ट्विन फ्लेम हो सकता है। वाह, द मैजिशियन, विर्गो जेमिनी की एनर्जी है। द नाइट ऑफ वांड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, द सन, वाह, ऑल साइन इज हियर। देन आपने जितना अपनी एनर्जी को स्लो करना है ना, उतना आप इस कनेक्शन को बेहतर वे में हैंडल कर सकते हो। आप हमेशा सोचते हो, बहुत सारे लोग मुझसे ये क्वेश्चन पूछते हैं कि हम इस कनेक्शन को पा नहीं सकते, इस कनेक्शन में हम रह के क्या करेंगे। लेकिन इस कनेक्शन का मतलब ही है कि आपको भागना नहीं है, आपको अपनी एनर्जी को स्लो डाउन करना है, अपने आप को जितना वक्त दे सको। यानी खुद अच्छे से खाओ, डाइट लो, एक्सरसाइज करो, अच्छी नींद लो। मतलब जो खुद के ऊपर आपने वक्त नहीं दिया है ना, ये कनेक्शन आपको वही समझाता है कि खुद पे स्पेंड करना सीखो। ओके, तो लियो की एनर्जी स्ट्रेंथ है यहाँ पर। जस्टिस, लिब्रा, लिब्रा की एनर्जी जस्टिस का कार्ड है। यहाँ पर कितने मेजर अरकाना है, 1 2 3 4, 4 मेजर अरकाना एंड डीप मेजर अरकाना। वाओ, द पेज ऑफ सोर्ट्स। दिस पर्सन इज वाचिंग यू समवेयर। ये पर्सन आपको शायद इंटरनेट के थ्रू ही मिले थे, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों का, 80% लोगों का शायद ऐसा ही ऑनलाइन कनेक्शन है। और जो भी 20% फिजिकली होंगे, हो सकता है आप एक सेम सिटी में रहते होंगे, या तो बात नहीं करते होंगे, या तो जियोग्राफिकल डिस्टेंस होगा आप दोनों के बीच में, दूसरे कंट्री, दूसरे हो सकता है। 2 ऑफ पेंटिकल है। ये पर्सन आपसे कुछ बात तो करना चाहता है या चाहती है, लेकिन अभी जगल कर रहे हैं आपके साथ कोई सिचुएशन को लेके। ठीक है, अगर आप सोच रहे हैं इनके लाइफ में ऑलरेडी ये पर्सन मैरिड है और इनके कोई थर्ड पार्टी है, तो मैंने कहा है कि वहाँ पर इनका अच्छा नहीं चल रहा है, या तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हुआ है। दिस पर्सन नॉट लाइकिंग दैट, तो इसलिए वो पर्सन उस पर डील कर रहा है। यहाँ पर तो मैजिशियन का कार्ड है। दिस पर्सन इज मैनिफेस्टिंग यू मतलब लाइक दैट, जैसे कि आपका पहला वाला एनर्जी था। ये दिस पर्सन इज नॉट मैनिफेस्टिंग एज अ किंग और क्वीन, दिस पर्सन इज मैनिफेस्टिंग नाइट। ठीक है, जो भी पहले वाली एनर्जी था, जैसे आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे ना, कोई बॉर्डर नहीं था, कोई भी कमिटमेंट था, और बार बार हम पीछे तो नहीं मुड़ के जा सकते ना, ये पर्सन को कौन समझाए। क्योंकि हम जो भी कनेक्शन का पहला पार्ट होता है वो फर्स्ट होता है, पहले बार दिल धड़कना, पहली बार चीज़ें होना, उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं, पीछे कोई नहीं मुड़ के जाता है फिर अगेन एंड अगेन। लेकिन दिस पर्सन नॉट गेटिंग दैट आइडिया, मुझे लगता है नहीं है। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि इनको वही चीज़ फील करना है एंड विदाउट बॉर्डर, वो नहीं हो सकता है। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको अपनी एनर्जी काफ़ी स्लो कर देनी है। दिस पर्सन हैविंग द ब्यूटीफुल थॉट्स अबाउट यू, ऐसा नहीं है कि इनकी अच्छी थॉट्स नहीं है आपके बारे में, ये आपको बहुत ज़्यादा वॉच करते हैं और इनके आपकी छोटी से छोटी बात को भी आपका नोटिस करते हैं। चाहे आपके कैसे आपने हेयर कट किया है, क्या आपने हेयर में लगाया है, क्या कोई नया लिपस्टिक ट्राई किया है, नया सूट ट्राई किया है, आप मेल हो फीमेल हो, अपने अपने हिसाब से
आप कितने हैप्पी हो, आप कितने दोस्त बना लिए, क्या क्या आप कहाँ पर गए थे, कौन सा चीज़ किया था, कौन सा इवेंट, कौन सा पार्टी ज्वाइन किया था। तो इस तरह से दिस पर्सन हैविंग अ थॉट कि ये आपके साथ सन के लाइट में जाएं या समथिंग डे लाइट में जाए। शायद हो सकता है आप दोनों का कनेक्शन काफ़ी सीक्रेट रहा हो, लेकिन ये पर्सन की वो भी एक दिली ख्वाहिश है। दूसरा एक चीज़ है, ये पर्सन आपको ना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है कि सोते हुए देखना। शायद हो सकता है कि आप हमेशा काम करते रहते हो या बिज़ी हो, तो दिस पर्सन हैविंग दैट थॉट कि आप के या तो ये कोई बुक पढ़ें या का स्टोरी कहें तो तब आप सो जाते हैं, या तो कुछ ऐसा है। तो दिस पर्सन इज़ लाइक योर हेयर, तो आपके हेयर पे इनको उंगली फेरना वो बहुत पसंद है। ये पर्सन काफ़ी स्ट्रेंथ रखा है एंड इनको इच्छा है कि आपके साथ इंटरेक्ट करना, बट एक बैलेंस तरीके से। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा इनको मतलब ऐसा लगता है कि ये पर्सन ने काफ़ी पेशेंस रखा है, काफ़ी पेशेंस है इस पर्सन में। इस कनेक्शन को लेके पेशेंस है, नॉट द रियलिटी दैट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट। इस कनेक्शन को लेके ये पेशेंस बहुत ज़्यादा दिखा रहा है कि जब तक चीज़ें आपकी तरफ से नहीं आता है तो तब तक ये मैं अपना मतलब नहीं बताऊंगा या बताऊंगी। ठीक है, ये पर्सन अभी भी जगल कर रहे हैं। ओके, देखते हैं और क्या है। दिस पर्सन वांट टू टॉक। डेफिनेटली ये बहुत जल्दी आपको मैसेज या कॉल कर सकते हैं अगर आप दोनों के बीच में नहीं है, लेकिन ये बात करना पक्का चाहते हैं। किसी के लिए 8 मिनट भी हो सकता है, 8 आवर हो सकता है, 8 घंटे, ओके, या 1 वीक ले लीजिए आप। बट दिस पर्सन वांट्स टू टॉक। ये पर्सन काफ़ी अलोन फील करते हैं जब आप इनके चारों तरफ नहीं होते हैं। दिस पर्सन इज़ जैसे कि मैंने कहा था, अभी इंट्रोस्पेक्शन में चल रहे हैं, इनर विजडम ढूंढ रहे हैं। हो सकता है ये जहाँ पर भी हैं अभी अलोन फील कर रहे हैं, चाहे ये किसी के साथ भी हो किसी के बिना भी हो, बट दिस पर्सन इज़ फीलिंग अलोन। ओके, तो एम्प्टीनेस है इनके अंदर और ये कहीं ना कहीं इन्हें अफेक्ट कर रहा है बहुत ज़्यादा। दिस पर्सन सीकिंग यू, ये काफ़ी ज़्यादा ढूंढ रहे हैं, तो इसी वजह से आपकी हमेशा नेक्स्ट मतलब आपकी जो लास्ट वॉच कहाँ पर आपने एक्टिव हुए, कहाँ पर नहीं हुए, तो ये पक्का वॉच करता होगा या करती होगी। या तो आपके अगर कोई जानने वाले हैं तो उनसे ज़रूर ये आपके बारे में पूछते होंगे। ओके, व्हाट शुड यू डू, आपके लिए क्या है। द हेरोफेंट, गो विद द रूल। ठीक है, आपको जो अच्छा लगता है, जो रूल के साथ है वही आप चलिए। हो सकता है आप दोनों का कल्चर, रिलीजन, कास्ट, एथनिसिटी अलग हो, लेकिन आपको बोला जा रहा है कि आप अपने हायर सेल्फ के साथ जुड़िए। आपकी हायर सेल्फ आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से गाइड कर रहा है। आप जानते हैं आपको कब क्या करना है। आपके हायर सेल्फ आपको बताता है कि आपको उस टाइम पे इस पर्सन की बात सुननी है या नहीं सुननी है। जस्ट टॉक टू योर हायर सेल्फ। आप मेडिटेशन कीजिए, हायर सेल्फ के साथ बात कीजिए, यानी आपको पता है, आपकी गट फीलिंग आ जाती है, आपकी इनर नोइंग है, आपको पता है आपको क्या करना है, उसको अवॉइड नहीं करना है। ठीक है, आपको चेस नहीं करना है, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। बट आप स्पिरिचुअलिटी से जुड़िए, अपनी मोरल को हाई कीजिए, आपके अंदर वो सारी चीज़ें बदलाव हो जाएंगे जहाँ पर आप एक पेज पे आके फिर से रिकनसाइल कर सकते हैं। ठीक है, सो हम चलते हैं डियर आपके क्रश के तरफ। स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स एंड सिस्टर, प्लीज हेल्प मी टू फाइंड क्रश एनर्जी। प्लीज़ लाइक करना और कमेंट शेयर पक्का करना। थैंक यू। चलते हैं आपके क्रश के तरफ। मून, थ्री ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ये कैंसर की एनर्जी था मून का। ओके, द एम्परर, एरीज एनर्जी, पेज ऑफ कप, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, द टू ऑफ Swords, Libra, Gemini, Aquarius, the Sun, wow, the Two of Cups। यहाँ पर तो मुझे लगता है कि बोथ आर, मुझे लग रहा है दोनों ही एंगेज। ओके, यहाँ पर 2 की एनर्जी बहुत ज़्यादा आया है, 2 एंड 2, 2। ओके, हो सकता है कि आप, ये है चैरियट का कार्ड। ठीक है, तो कैंसर की एनर्जी बहुत ज़्यादा आया है। ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा अटैच्ड है, चाहे ये टेलीपैथिकली हो
लेकिन दिस पर्सन टू मच अटैच्ड विथ यू। और मैं आपको एक बता दूं, शायद यहाँ पर एक पर्सन नहीं 2 पर्सन हो सकते हैं कुछ लोगों के लाइफ में। वन इज़ हो सकता है आपसे बड़े हो या तो आपके बराबर एज के हो, और एक जो भी हैं वो जूनियर हो यानी आपसे कम एज के हो। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन और आप 18 मंथ हो गया या 9 मंथ है या तो 3 है 4 है, 2 ईयर्स हो सकता है, 2 मंथ हो सकता है कुछ लोगों के लिए, 19 यानी 10 मंथ या 2 ईयर्स, क्योंकि यह डबल 2 यहाँ पर है, 7 मंथ या 7 जो भी है आपके लिए। ये पर्सन और आप हो सकता है कि कुछ लोगों का शायद आप पहले ऑनलाइन मिले फिर फिजिकली आप मिले हो कहीं पर, ठीक है। और कुछ लोगों का शायद अभी तक आप सीक्रेट हो, मतलब सीक्रेटली इनको वॉच कर रहे हो, और आप कहीं ना कहीं ये पर्सन के भी सीक्रेटली भावना पड़ रहे हो, क्योंकि क्रश की है रीडिंग तो मून का कार्ड पहले ही आया है तो मुझे सीक्रेसी दिखाता है। तो हो सकता है अभी भी ये पर्सन और आपकी फीलिंग्स अभी भी पर्दे के पीछे हो। आपने शायद अपने दोस्तों को बताया है, ये पर्सन शायद अपने दोस्तों को बताया है, लेकिन आप एक दूसरे को बताए हो ये नहीं लगता है, लगता ही नहीं है। तो हो सकता है कि ये पर्सन और आप शायद ऐसे जगह में दूर दूर रहते हो, और या तो अगर ऑफिशियली वर्क करते हो आप शायद एक ऑफिस में मिलते हो, या तो आप एक वर्क प्लेस पे काम करते हो, या कुछ ना कुछ आपका है, या तो ट्रैवल करते हो एक साथ, या आप कोई ग्रुप एक्टिविटीज़ में आप कनेक्टेड हो सम हाउ। द एम्परर की एनर्जी मुझे शो करता है कि हो सकता है ये पर्सन कोई हो सकता है कोई आपकी बॉस भी हो सकते हैं, यानी आपसे सीनियर है, या तो आपके प्रोजेक्ट मैनेजर या बॉस, या इस तरह की एनर्जी है। इट्स नॉट नेसेसरी है तो आपके जो भी हैं आपके सीनियर होंगे। दिस पर्सन हैविंग सो मच रोमांटिक थॉट अबाउट यू, ये काफ़ी अब तक आपको देखते हैं। ओके मुझे और भी एक चैनल हुआ है, हो सकता है पर्सन मैरिड हो, आप किसी मैरिड पर्सन के लिए देख रहे हैं, या तो आप खुद मैरिड हो, ठीक है, और या तो बोथ आर मैरिड और सेपरेटली, और हो सकता है यहाँ पर जो 2 पर्सन की मैंने बात किया था उसमें से एक मैरिड एक सिंगल है। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपको वॉच करते हैं, एंड दिस पर्सन हैविंग वेरी स्टेबल फीलिंग्स, आपके लिए काफ़ी एम्परर की एनर्जी आया है, तो ये पर्सन सच में आपकी प्रोवाइडर बनना चाहता है या चाहती है। दिस पर्सन वांट टू टेक केयर ऑफ एवरीथिंग एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। आई डोंट नो, ये बहुत ज़्यादा इनटू है इन दिस कनेक्शन, एंड हो सकता है ये पर्सन आपको अभी तक बताया नहीं है, बताई नहीं है, और इन्होंने शायद किसी से जिक्र किया है अपने कोई खास इंसान से, खास पर्सन से, लेकिन स्टिल दिस पर्सन इज़ कन्फ्यूज्ड अबाउट यू। मुझे लगता है हो सकता है अगर ये थर्ड पार्टी इनके कुछ लोगों के लिए है, वेरी रेयर मैसेज है, हो सकता है सिंगल मदर या फादर हो, ठीक है, क्योंकि डिवोर्सी मुझे भी ऐसा लग रहा है कुछ लोगों का। तो हो सकता है दैट्स वाई ये पर्सन थोड़ा हेजिटेशन में रह रहा है या रह रही है कि अगर ये आपको बताए और आपने इनको रिजेक्ट कर दिया तो इनको बहुत ज़्यादा तकलीफ हो सकता है, एंड इवन इनका वर्क प्लेस भी वायलेट, मतलब वर्क जो भी लाइफ है वो भी वायलेट हो सकता है, एंड नाइट पर्सनल रिलेशनशिप बन सकता है, तो दोनों को ये ख़राब कर देंगे। तो दिस पर्सन इज़ टेकिंग डिसीजन मेकिंग तो ये कर रहा है या कर रही है, लेकिन बहुत ज़्यादा सोच समझ के। लेकिन अगर मैं फीलिंग्स की बात करूँ, ये पर्सन एक्चुअली हैविंग फीलिंग्स, क्योंकि यहाँ पर 2 ऑफ कप है, और मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन को बहुत ज़्यादा है आपसे मतलब टच है, बहुत ज़्यादा लगाव है, ठीक है। और ये सन देखता है, आप इनके सच में अल्टीमेट हैप्पीनेस दिख रहे हो। कुछ लोग शायद मेडिसिन से हेल्थ सेक्टर से जुड़े हुए हैं, या तो कुछ लोग ट्रेनर हो सकते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट हो सकते हैं, साइकोलॉजिस्ट हो सकते हैं, इस तरह की एनर्जी मुझे दिख रही है। कुछ लोग हो सकते हैं कि आप फार्मिंग करते हो, या तो ड्राइविंग वगैरह करते हो, या कुछ भी है, आई डोंट नो ये, लेकिन हाँ ये जो भी है ये पर्सन की जो एनर्जी है ये कंफ्यूज है। ओके मुझे और एक हाँ बात यहाँ पर है कि ये पर्सन हो सकते हैं कि दूसरे रिलीजन या कास्ट कल्चर या कुछ ऐसे चीज़ें हैं, तो इसी वजह से शायद कन्फ्यूज़न में है पर्सन कि शायद दूसरा बंदा एक्सेप्ट करे या ना करे। अगर ये आपका कोई सिनेरियो इसमें से नहीं होता है तो हो सकता है दिस पर्सन इज़ रेडी टू एक्सेप्ट, लेकिन हो सकता है आप दोनों के बीच में बड़ा एज गैप हो, तो इसी वजह से पर्सन को थोड़ा कन्फ्यूज़न है कि ये आपसे अगर बताएं तो किस तरह से बताएं कि आप एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे, तो समथिंग लाइक दैट। ओके व्हाट एल्स।
ओके, 4 ऑफ सोर्ड्स। मुझे 4 नंबर और कैंसर की एनर्जी बहुत ज़्यादा आई है, तो मुझे 4th हाउस की वाइब आ रही है। तो बार बार मुझे 4th हाउस का ये रिमाइंड करा रहा है कि हो सकता है ये आपके घर में, मतलब बहुत स्पेसिफिक मैसेज है, लेकिन इनका कहीं ना कहीं आपके घर में आना जाना था या कुछ ऐसा है, या तो कुछ आपके घर के मतलब किसी से संबंध ही हो सकते हैं, रिलेशन, कुछ ऐसा। ये किसी क्या हो सकता है, आई डोंट नो, लेकिन नॉट फॉर एवरीवन, बट हाँ। यस, हेरोफेंट। ओके, शायद आपके आसपास विलेज होगा। ठीक है, आप जानते होंगे, जैसे कि आपका घर का संबंध आ रहा है, तो हो सकता है आपकी विलेज और आपकी जो भी रिश्तेदारी या तो कोई जानते होंगे या समथिंग लाइक दैट, क्योंकि दिस पर्सन knows about you या समथिंग लाइक दैट, दिस पर्सन इज़ ओके। ये कुछ लोगों के लिए मैसेज हो सकता है, बट ये पर्सन शायद आपकी खोजबीन इसलिए भी कर रहा है कि ताकि आपके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी जुटा सके, या आपसे मैरिज करने के लिए कुछ ना कुछ आपको बता सके, क्योंकि ये बहुत स्पेसिफिक है। बट यस, 5 ऑफ कप, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, अगेन द लवर्स का कार्ड। डेफिनेटली दिस पर्सन इज इनटू यू। हो सकता है आपने इस पर्सन को चूज ना करके किसी और को चूज कर लिया था, या तो कर लिया है फॉर डेटिंग, या तो हो सकता है आप किसी से डेट कर रहे हो या किसी को, या तो हो सकता है कि किसी के साथ हो ऑलरेडी, आई डोंट नो। लेकिन हाँ, इस पर्सन को बहुत ज़्यादा सैडनेस है, या तो आप इनको अवॉइड कर रहे हो। ओके, एस ऑफ सोर्स। ये पर्सन एक क्लैरिटी चाहते हैं आपसे। द हैंग्ड मैन, पाइसेस की एनर्जी, दिस पर्सन इज स्टक ऑन यू। द क्वीन ऑफ पेंटिकल, मैंने क्या कहा था, ये आपको फ्यूचर स्पाउस मानते हो। वाओ, द डेविल नीचे, वेरी सेडक्शन एनर्जी। ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्टक हैं आपके ऊपर। ठीक है, दिस पर्सन इज वांट यू, मतलब इनको चाहत बहुत ज़्यादा हद तक है, ऑब्सेशन है, मतलब ऑब्सेस्ड लेवल का इनका प्यार हो सकता है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, ये पर्सन काफ़ी हद तक ना अपने आप को छुपा के या तो एक पर्दे में रखता है या रखती है। हो सकता है आपको थोड़ा बहुत हिंट हो, बट दिस पर्सन मतलब एक इनका जो डिज़ायर लेवल हो ना, वो काफ़ी डीप हो सकता है। आपको बस थोड़ा सा सरफेस लेवल पे ही दिखाई दे रहा हो कि हाँ ये पर्सन ऐसे अट्रैक्टेड है, बट इट्स नॉट अट्रैक्शन, इट्स अ डीपर, मतलब डीपर लेवल ऑफ इंटरेस्ट ऑफ दिस पर्सन। आप जानते भी नहीं हो कितना ये हद तक ये चाहता है या चाहती है। यहाँ पर क्रश की बात कर रही हूँ, लेकिन हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये थोड़े से अपने रिलीजन, अपने कास्ट कल्चर का बहुत ज़्यादा ख्याल रखने वाला पर्सन है। ओके, तो इनको चाहत तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन जहाँ तक आता है कि आपके साथ डील करना, इनको कोई क्लैरिटी किसी बारे में चाहिए। ठीक है, दिस पर्सन एक्चुअली स्टक ऑन यू, बट इनको किस बात का क्लैरिटी चाहिए वो सिर्फ विथ टाइम ये रिवील करेंगे आपको। यहाँ पर ये सन एंड मून दोनों है, मून एंड सन दोनों ही है, इन एंड यांग की एनर्जी। लवर्स है, 2 ऑफ कप है, ये कनेक्शन काफ़ी डीप है, एंड डेविल है, एंजल है, दोनों ही है। तो मुझे तो ऐसा लगता है ये कनेक्शन इज़ वेरी डीप लेवल जाएगा आपका। इफ़ यू आर नॉट रेडी फॉर दिस कनेक्शन, आपको इसको स्लोली लेना चाहिए, क्योंकि दिस पर्सन्स जो फीलिंग्स है ना, ये काफ़ी इंटेंस है, बहुत इंटेंस कनेक्शन है। और ये कनेक्शन में सिर्फ ये पर्सन ही नहीं फील करते हैं, आप भी फील करते होगे एग्जैक्टली द सेम वे। ठीक है, आपको भी जो अचानक ऑर्जेस उठता होगा कि इससे बात करे, इससे मिले, इससे इंटरेस्ट ले, क्योंकि ये पर्सन कहीं ना आपको सोचता है या सोचती है, मतलब पुल करता है या करती है वो थॉट्स, क्योंकि ये बहुत टाइम आपको सोचता है या सोचती है। शायद हो सकता है उस टाइम पे जब ये सोने के लिए जाते हों। एंड मैं एक स्पेसिफिक मैसेज भी कहूँगी, बार बार ये मुझे स्ट्राइक कर रहा है तो मैं बता भी देती हूँ। अगर आपको ये कनेक्शन थोड़ा अटपटा लगता है, एंड दिस पर्सन आपको सही नहीं लगता है, हो सकता है कोई रिचुअल करता हो या करती हो। ठीक है, अगर ये कोई रिचुअल करते हैं और आपको अचानक से बिना मतलब के पुल महसूस होता है, तो अपनी कर्ड कटिंग कराइए, कुछ ऐसा है। क्योंकि मुझे लगता है कि दिस कनेक्शन इज़
हो सकता है कि ये रिचुअल की वजह से आपकी जो अटैचमेंट है इस पर्सन से बहुत ज़्यादा हो जाती है या समथिंग लाइक दैट, क्योंकि आप अपने बस में नहीं रहोगे उस टाइम पे। तो अगर ऐसा फील होता है आपको तो देन जस्ट अपनी एनर्जी को थोड़ा सा क्लींज कराइए। ओके। और कुछ लोगों के लिए तो ये पर्सन काफ़ी ऑब्सेशन में है या आपको बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिवली सोच रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं आपके बारे में, और मुझे लगता है ये आपकी भी एनर्जी है काफ़ी हद तक। बोथ आर थिंकिंग, बहुत बहुत ज़्यादा आप दोनों के दिमाग में बहुत ज़्यादा चल रहा है। बट ये कहाँ से आपको ये बात और एक चीज़ है इनके बारे में, ये काफ़ी आपको हैंडसम एंड ब्यूटीफुल मानते हैं। द डेविल की एनर्जी यहाँ पर है, मतलब आपको रेजिस्ट करना इनके बस की बात ही नहीं है। दिस पर्सन इज एक्चुअली स्टक इन यू। ये आपको सन की तरह देखते हैं एंड काफ़ी ऊर्जावान, जैसे कि आपको सबको ही देखता है, जैसे एक फैन फॉलोइंग हो आपका। आप बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड एनर्जी हो, बहुत हैप्पी नर्चर हो, और आपके सिवा इनको और कुछ नहीं दिखता है। समझ में आ रही है ना, मतलब जैसे आप खड़े हो ना और कोई भी 4-5 और भी लोग खड़े हैं, उनको वो नज़र नहीं आता है। दिस पर्सन ओनली थिंकिंग अबाउट यू, ओनली सीइंग यू, ओनली हियरिंग यू। तो इस तरह की एनर्जी यहाँ पर है। हो सकता है ये इसी बात का क्लैरिटी आपसे मांगते हैं, इनका ऐसा है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन आपको ये सब बताने वाले नहीं हैं, ठीक है। ये हो सकता है ये आपको मैनिपुलेट कर सकते हैं, दैट यू गना टेल देम ऑल दोज थिंग्स, जितना भी मैंने बताया ना, या आपको ये मैनिपुलेट कर सकते हैं। अगर ये बातचीत करे तो आप इनको बताएं क्यों आप इनको सोच रहे हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन आपको एनर्जेटिकली अपनी एनर्जी भेज रहा है। ओके, फिर भी लेट्स सी। ये पर्सन बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल आपको या तो हैंडसम बहुत ज़्यादा मानते हैं। आपकी बहुत प्यारी सी लिप्स हो सकती है, दिस पर्सन वाना कैसे हो, क्योंकि बार बार मुझे वही चीज़ पे अटका है। एंड दिस पर्सन वांटे केस एंड काफ़ी हद तक एक नेक किस के लिए है, जो कि सेड्यूक्शन लेवल होता है ना, सेड्यूक्शन करना, किसी को नेक पे किस करके वो सेड्यूस करना, वो वाली एनर्जी। द नाइन ऑफ पेंटिकल, या ये काफ़ी इंडिपेंडेंट आपको मानते हैं, मतलब यू आर काफ़ी अबेंडेंट हो सकते हो, इंडिपेंडेंट फ्री सोल हो सकते हो, फ्री स्पिरिटेड हो सकते हो। दिस पर्सन, मैंने कहा था आपका स्टारडम है, यानी एवरी बडी इज़ फॉलोइंग यू। या तो हो सकता है आपको स्टार हो, या तो स्पेशली आप बहुत सारे लोगों की नज़र में आते हो, बहुत सारे लोग आपको फॉलो करते हैं, आपको देखते हैं, या समथिंग लाइक दैट। एवरी वन वॉचिंग यू एंड एवरी वन कुछ ना कुछ आपके बारे में है जो काफ़ी इनको इग्नाइट करता है, काफ़ी फायरी, काफ़ी एनर्जी यहाँ पर है। ओके, अगर ये आपके बिजनेस पार्टनर है, या तो आप ऑलरेडी इनके साथ काम करते हैं, या तो एक ही ऑफिस में है, तो आपको मनी के बारे में बहुत ज़्यादा कुछ ना कुछ आइडिया, आपको वर्क के एथिक के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी है, तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं उसके बारे में। और ऐसा नहीं है तो आप घर में भी रहते हो तभी भी आपका मनी मैनेजमेंट या कुछ ऐसा है बहुत अच्छा है, या तो आप बहुत ज़्यादा पैसा रखते हो, समथिंग लाइक दैट, आप कुछ करते हो। ओके, या तो इन्होंने आपका कभी हेल्प लिया हो, आई डोंट नो, कुछ अलग तरीके से। ओके, व्हाट एल्स, दिस पर्सन इज़ वेटिंग। आपका कोई कंफर्मेशन है या आपका कोई इशारा है, ये पर्सन तब तक वेट कर रहा है या कर रही है। ओके, आपके लिए देखते हैं गाइडेंस क्या है। द सिक्स ऑफ पेंटिकल, आप भी ऐसा ही लगता है, दोनों एक जैसा ही लगता है, यानी आप दोनों ही वेटिंग एनर्जी में हो। या हो सकता है कि किसी का एक ना मैं देख पा रही हूँ दूसरी जगह में ट्रांसफ़र हो सकता है, यानी हो सकता है अगर आप वर्क एक ऑफिस में कर रहे हो या कहीं पर, हो सकता है आप कहीं ना कहीं एक ऑफिस से दूसरा ऑफिस चेंज करो, या प्लेस चेंज करो, या घर शिफ्ट करो। आप दोनों के बीच में ऐसा हो सकता है, कुछ ना कुछ लोगों के बीच में। यस, कोई डिस्टेंस आ सकता है और कुछ लोगों के लिए मिट सकता है, ठीक है, यानी क्लोज़र आ सकते हो या तो थोड़ा डिस्टेंस सकता है, ये मतलब कहेगा आपका क्योंकि हो सकता है कि या द डेविल अगेन, दिस पर्सन हाईली अट्रैक्टेड टू इट, बहुत ज़्यादा है। ये पर्सन देखने में भी इतना चार्मिंग और इतना हैंडसम या ब्यूटीफुल हो सकते हैं, आप भी एडजस्ट नहीं कर पाओगे। दिस पर्सन इज़ लाइक दैट वे। ओके, क्रश है, क्रश की तरह ही है, क्रशिंग योर फीलिंग्स। ओके, हम देखते हैं आपके चार्म्स क्या है,
वाओ, देयर इज ए ट्राई, इसको एक वाइकिंग का जो की होता है उसका की है। दिस की इज़ ट्रेजल ना, कि इसको क्या बोलते हैं, इसका नाम है। लेकिन हाँ, हमारे पास एक अच्छी बात है, एक लॉक है एंड एक की है, तो आप दोनों एक जोड़ी हो, ठीक है। एक दूसरे के बिना आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। लक के साथ की है आना, इट्स मीन्स दैट यू आर मेंट टू बी टुगेदर, समथिंग लाइक दैट, ओके। और यहाँ पर एक ट्री है, तो हो सकता है आपकी फैमिली एक्सपेंशन हो, या तो आप फैमिली के साथ मिलो, या कुछ ऐसा है जैसा मैंने पहले बताया था कि फैमिली का कुछ है, ठीक है, फैमिली ट्री के कुछ है, या किसी दूर दूर के रिश्तेदार कुछ है, तो इस तरह से हो सकता है कुछ लोगों के लिए। सो देखते हैं आपके लिए ओरेकल मैसेजेस क्या आते हैं। ओहो, यू आर सेल्फिश। जैसे मैंने कहा था पहले वाले रीडिंग में हमारा आया था, यू आर सेल्फिश। डेफिनेटली माई इनर चाइल्ड ऑलवेज हैप्पी अराउंड यू। डेफिनेटली दिस पर्सन श्योरली बहुत हैप्पी होते हैं जब ये आपके पास पास होते हैं। एंड आपने ए ब्यूटीफुल रियूनियन वेटिंग फॉर अस, आप दोनों का ही रिकनसाइल होने वाला है, और बहुत जल्दी। लाइफ हैज़ अदर प्लान्स, हो सकता है, मैंने कहा था किसी का ट्रांसफ़र हो सकता है, या कुछ ऐसा चीज़ होगा जिसका शिफ्ट कुछ आएगा। टॉक टू मी, हो सकता है आप लोग बातचीत नहीं कर रहे हो बहुत दिनों से, दिस पर्सन वांट्स टू टॉक टू यू। सो डियर, ये है आपकी ब्यूटीफुल सी रीडिंग। प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब। मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और अपना बहुत सारा प्यार दीजिए। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। और मैं आपको बता दूँ, मेरा भी आज बर्थडे है, तो स्पेशल है। तो मेरे लिए आप सब लोग स्पेशल हो, सब दुआ में याद रखिए। लव यू ऑल, टेक केयर, नमस्ते।